सऊदी अरेबिया, खाना काबा, जहां पर बुरखा हिजाब विद निकाब करके डांस मूव्स कर रही हैं। वो मुल्क है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं, दोस्त के नाम पे दुश्मन है। ये भी कोई मुस्लिम लड़की नहीं थी, पता नहीं ये कौन थी जिसने ऐसा हरकत की कि वो औरत तो इतनी जुर्रत कर ही नहीं सकती। जब तक उसको इजाज़त नहीं मिली सऊदी हुकूमत ने, जब तक उसको परमिशन नहीं दी, वो ये काम कर ही नहीं सकती थी। उसको इजाज़त मिली है तो फिर उसने ये काम किया है। सुना, सऊदी की मंजूरी पर उसने ऐसा किया। और अगर सऊदी की मंजूरी थी तो पोरकियो तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? मिर्ची से याद आया, पाकिस्तानियों को मिर्ची लगने के लिए कोई बड़ी वजह नहीं चाहिए होती है। ऐसी ही एक वजह दे दी है ख्वाजा आसिफ ने। क्यों? क्या हुई? एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि भारत खुश हो जाए। बहुत जहर उगलता है ये भारत के खिलाफ। जहर मैं भी उगलता हूँ पाकिस्तान के खिलाफ। हफ्ते में 2-3 बार तो उगल ही देता हूँ मैं भी। लेकिन मैंने कभी पलटी नहीं मारी यार। हाँ, दुश्मन जो ठहरा पाकिस्तान, उसके नाते ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन पलटी तो मत मारो। एनीवे, ख्वाजा ऑफिस पर चलते हैं, लेकिन अभी ये डांस डूंस वाला मजेदार किस्सा सुन लेते हैं। एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है सऊदी अरेबिया, खाना काबा, जहां पर मुकद्दस मुकाम है, वहां पर एक खातून है, एक औरत है जो बुरखा हिजाब विद निकाब करके डांस मूव्स कर रही है। पाकिस्तानी होगी पक्का। ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और ये पूछा जा रहा है कि सऊदीया की अथॉरिटीज कहाँ है, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखो बेटा जी, सऊदीया, दुबई सब बदल रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं, तो उन्हें नहीं लगा होगा कि ये कोई बड़ी बात है। अबे चाइना तो तुम्हारा खासम खास दोस्त है, वहां क्यों नहीं बोलते, वहां क्यों नहीं एक्शन लेते तुम? और नहीं तो क्या, तुम्हारे मौलवियों को कथकली कराते हैं, तब कहां जाता है तुम्हारा एक्शन? तुम एक्शन लेने की सूरत में हो बेटा। ये आप खबर देखें, ये जो आपको मौलाना हजरात नजर आ रहे हैं, चाइना के मुसलमान हैं और इन्हें जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? और रीजन ये बताई जा रही है कि ये बच्चों को मजहबी तालीम देते हैं, मजहबी टीचिंग्स करते हैं, इस वजह से इन्हें सजा के तौर पे डांस करवाया जा रहा है। आ गई है पुलिस। साल की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म। अच्छा बात नहीं है। जिसकी वजह से आज ये नौबत देखने को मिल रही है, या फिर लोग खुद हज और उम्रा की आड़ में जाकर वहां पर इस तरह के क्राइम्स करना, फेमस होना, वायरल होना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कि वो औरत तो इतनी जुर्रत कर ही नहीं सकती। जब तक उसको इजाज़त नहीं मिली सऊदी हुकूमत ने, जब तक उसको परमिशन नहीं दी, वो ये काम कर ही नहीं सकती थी। उसको इजाज़त मिली है तो फिर उसने ये काम किया है। बिल्कुल, स्मृति ईरानी हमारे यहाँ भारत से गई थी, उन्हें इजाजत मिली थी और वहां तक चली गई थी बिना पर्दे के, जहां तक कोई नहीं जा सकता। इजाजत की तो बात है सारी, उसके बगैर ये काम हो ही नहीं सकता था। सऊदी अरेबिया ने कैसे इजाजत दी उस औरत को? कोई लेटर लिखा था क्या? ये अब सोचने वाली बात है कि उस लड़की की जरूरत कैसे हुई, उसको किसने इजाज़त दी है, वहाँ तक लेकर गए हैं, उसको इतनी परमिशन मिली है कि वो अंदर जा के डांस कर सके। लेकिन डांस 1 मिनट का नहीं होता, काफ़ी टाइम उसमें लगता है। उतनी देर तक वहाँ पे कोई भी नहीं आया, इसका मतलब है कि वो सारा काम इजाज़त से कर रही थी। अच्छा, अगर उसको इजाजत मिली है तो जो पास लोग बैठे हुए हैं जो अपना उम्रा वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं, फिर वो भी स्क्रिप्टेड है क्या? उनको सबको भी पैसे दिए हैं क्या? देखिए ना, उन सबको आवाज़ उठानी चाहिए थी। वो खामोशी से क्यों डांस देख रहे थे? वहाँ पे वो उम्रा करने गए थे ना, या हज करने गए थे, डांस देखने तो नहीं गए थे। और फिर इतनी गलत चीज़ मस्जिद नबवी में हो रही है, सब खामोशी से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि उनको भी पैसे देके चुप कराया गया है, हालांकि मुस्लिम चुप रहने वाले नहीं हैं। पैसे दे के चुप करवाए, मोस्टली पोरकी होंगे वहां पर, सबके सब भिखारी, 2-2 रुपए दिए, चुप हो गए। लेकिन जाहिर बात है, जो इस्लामी मुआशरे की ख्वातीन है वो ये काम कभी भी नहीं करेंगी। और ये भी कोई मुस्लिम लड़की नहीं थी, पता नहीं ये कौन थी जिसने ऐसा हरकत की। आप ये गारंटी कैसे दे सकती है? सऊदी अरेबिया के अंदर हज और उम्रा करने के लिए सिर्फ मुसलमान जा सकते हैं, प्रॉपर आईडी कार्ड चेक होते हैं। हज और उम्रा के लिए किसी नॉन मुस्लिम को अंदर इजाजत मिल ही नहीं सकती। कोई वैसे भी मुस्लिम बनकर जा सकता है, ये सब कुछ पॉसिबल है। सऊदी की अथॉरिटीज ने आईडी कार्ड नहीं देखा होगा उसका? वो उसने आईडी कार्ड भी तो ऐसे बनवाया है ना। पहले उसने इस्लाम अपना मजहब चेंज किया, मुसलमान बन गई, वो फिर ही गई ना। वो सुना, हिंदू थी लड़की, तो बेटा अगर हिंदू थी तो वहां तक कैसे पहुंच गई जहां तक हिंदू जाना बैन है? मैं कहती हूँ कि उस लड़की की जरूरत हो ही नहीं सकती मस्जिद नबवी के दरवाजे तक भी जाने की, जबकि वो तो उसके अंदर गई है और उसने डांस भी किया है। कैसे किया है? हम किसी के घर में दाखिल हो सकते हैं, हम पहले बेल देते हैं, कोई दरवाज़ा खोलता है, हमें इजाज़त देता है, फिर हम अंदर दाखिल होते हैं, उसके बाद ही फिर हम हमने अपना रोल प्ले करना होता है करते हैं। बुर्का पहनकर वो लड़की सऊदिया के अंदर, काबा के अंदर इस तरह की हरकत कर रही है। नहीं, ये क़यामत की निशानी। अल्लाह का अज़ाब फौरन नाज़िल हो जाता है और हो भी जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ये हम देख लेंगे। डेफिनेटली खातून की गलती है। क्योंकि आप खाना काबा के सामने नाचने नहीं गए हो, सजदा करने गए हो, वहाँ पर आप दुआ करने गए हो, आप अपने दिल की सब लोगों की इतनी मनते मुरादें अपनी आप लोगों को कहते हैं कि आप ये दुआ करें हमारे लिए, ये दुआ करके आना, ना कि ये क्या कहते हैं कि आप हमारे लिए धमाल
के नहीं दिखाना, आपने सजदा करके रो के अल्लाह को दिखाना है, आपने लोगों को डांस करके नहीं दिखाना वहाँ पर। बड़ी मॉडर्न लड़की थी जो बुर्खा पहन कर इस्लामिक बहन बन के काबा के सामने अच्छे खासे स्टेप्स लगाए हैं उसने। मैं यही पूछ रही हूँ कि इसके पीछे सऊदी अरब के हुक्मरानों की आज़ाद पॉलिसीज, आज़ाद सोच है, या फिर ये लोग ढोंग करने जाते हैं हज और उम्रा की आड़ में? मेरे ख्याल से तो ये ढोंग करने ही जाते हैं, नहीं तो सऊदी अरब में ऐसे तो वाक़ये नहीं होते हैं। ये तो फिर ऐसे लोग यहाँ से या तो प्री प्लानिंग जाते हैं, ये प्लान करके जाते हैं कि हमने वहाँ जाके ये करना है, तो वो करते हैं अपने आप को वायरल करने के लिए। आई थिंक सो। मेरे ख्याल से हमें इस टाइम अपने मुल्क पे भी फोकस करना चाहिए। हमें सऊदी अरब की भी मॉडर्न पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा, ये हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि मतलब खाने काबा के सामने कोई डांस कर रहा है, तो ये गलत चीज़ है। लेकिन हमें यहाँ पे भी फोकस करना चाहिए कि जो यहाँ लोगों के साथ हो रहा है। मैं आपको वही, बिल्कुल पाकिस्तान में तो हमें फोकस 110% करना चाहिए, इस चीज़ से तो मैं इनकार नहीं करी, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट सऊदिया। इस वीडियो के बारे में बात कर रही हूँ कि इस चीज़ की शह किसने दी? वो लड़की खुद इतनी करप्ट थी, इतनी मॉडर्न थी, या फिर सऊदिया की मॉडर्नाइज पॉलिसीज़ की वजह से आज लोगों को इजाज़त मिल रही है? मुझे लग रहा है कि इसके पीछे कोई गवर्नमेंट का बंदा, कोई स्ट्रॉन्ग उसको मतलब पावर मिली है कहीं से, तो वो उसके अंदर ये हिम्मत आई है, वरना इतनी जुर्रत तो किसी में नहीं होती। क्योंकि सऊदिया की तो पॉलिसीज़ भी बहुत सख्त थी पहले, तो अब नहीं है सख्त। अब मुझे लग रहा है कि कोई ऐसी मतलब उनको शय मिल रही है तभी उसके ऊपर ये कर रही है, वरना इस तरह होता नहीं है। आप चाहे पढ़ सकते हैं, इसे आप चेक कर सकते हैं। जहरी बात है, ये तो खबर बिल्कुल ठीक ही है। अब बात ये है कि चाइना का चेहरा तो अब सामने आया है ना हमारे। ये वो मुल्क है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं, दोस्त के नाम पे दुश्मन है। ठीक है। मतलब एक बांदर होता है ना जिसको बंदा खिला पिला के बड़ा करता है। ठीक है। अब उस बांदर का जो मालिक होता है वो जिस तरह चाहे उसको नचा ले। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हम फंस चुके हैं, हम बंदर बने हुए हैं, कर्जा ले चुके हैं। अब मैंने तो इतना भी पढ़ा है चाइना के बारे में, तो ये मुल्क छोटे छोटे मुल्कों को पैसे दे दे के उनके ऊपर कब्जा करता है। ये चीज आपने नाम भी सुना होगा, हांगकांग के ऊपर भी इसने काम ऐसा करने की कोशिश की, कोरिया के ऊपर भी इसने, श्रीलंका के ऊपर भी ऐसा इन्होंने कोशिश की, श्रीलंका के ऊपर भी कोशिश की। अब बारी है पाकिस्तान की। ये जो आपकी ऑरेंज ट्रेन चल रही है, मेट्रो चल रही है, सारी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। अब हम इनके खिलाफ बोल भी नहीं सकते। बचपन से सिखाया यही गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। बस वो इंडिया दुश्मन के कहने पे इंडिया बहुत आगे निकल गया, चाइना दोस्ती के नाम पे बहुत आगे निकल गया, और हम उधर ही मर गए। तुम्हारे नसीब में मरना ही लिखा है, मर गए। अब चलते हैं ख्वाजा आसिफ की तरफ। ये सांप का बच्चा है ख्वाजा आसिफ, बिल्कुल कोई दो राय नहीं, दो मुंह वाला सांप। लेकिन मोहम्मद गजनवी, जो कि इनका हीरो है बाबर और गोरी की तरह से, उनके खिलाफ इसने बोलते हुए कहा कि वो एक आक्रांता था, वो इन्वेडर था, उसने भारत के साथ सोमनाथ मंदिर पे जो हमले किए वो बिल्कुल गलत थे। और भाई पाकिस्तान में हड़कंप मच गई। हड़कंप तो मचना ही था। इसने ऐसा आखिर क्यों कहा? मैं आपको बताता हूं है क्या। इन्होंने, पहली चीज आपको यह समझना पड़ेगा कि इन्होंने नाम क्यों रखा अपनी मिसाइल्स का। ये अब्दाली, ये घोरी, ये गजनवी या गजनी, ये सब नाम क्यों रखे? कारण क्या था? इसके दो कारण थे दोस्तों। सबसे बड़ा कारण ये था कि ये एक तो पाकिस्तानियों के हीरो हैं। एग्जैक्टली। जब ओसामा बिन लादेन आपका हीरो है और हाफिज सईद आपका हीरो है, तो हीरो बनने के चक्कर में तो सभी आतंकी बन रहे हैं। अब मैं आपको यह बताता हूं दोस्तों कि ये पलटी क्यों मार रहे हैं। आज की तारीख में मोहम्मद ख्वाजा आसिफ पलटी क्यों मार रहा है, यू टर्न क्यों मार रहा है? क्योंकि वही फिलॉसफी, वही साइकोलॉजी ये इस्तेमाल करना चाहते हैं तालिबान के ऊपर, ये कहने के लिए कि भाई ये जो तुम्हारे बंदे थे जो आए थे, ये जो तुम्हारे बंदे आए थे, ये गलत लोग थे, ये हमारे हीरो नहीं है। अब समझे दोस्तों, ये इसे तालिबान से जोड़कर बताना चाहता है कि तालिबान यानी कि अफगानिस्तान से कोई हीरो कैसे हो सकता है। अफगानिस्तान का तो काम ही हमेशा से, बरसों से, हजारों सालों से यही था। एग्जैक्टली। क्यों बेटा आप नहीं कहोगे कि 80 भी मुसलमान थे, 83 भी मुसलमान। पलटी मारना पाकिस्तानियों की आदत है, लोटे हैं सारे।